जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। प्राची जी को कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का आज मैं छोटा सा शुक्राना देना चाहती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं इधर मेरे कोई भी सत्संग शेयर नहीं हुए हैं, फिर भी मैं दे रही हूँ। आगे गुरु जी की जो इच्छा होगी वही होगा। और गुरु जी की बहुत अनंत कृपा है हम सब पर। कोई काम पूरा हो या ना हो या देर लगे, लेकिन गुरु जी का प्रेजेंस हमको हमेशा मिलती रहती है। और गुरु जी ये बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे काम में समय लग रहा है। और गुरु जी महाराज की इतनी कृपा है कि मैं उन्हें जब दिल से याद करती हूँ तो वो मुझे किसी न किसी रूप में कैसे भी करके मुझे दिखते हैं। मैं सावन के आखिरी सोमवार तक, पूर्णिमा वाले दिन तक हम सोचते रह गए कि मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, कड़ा प्रसाद बनाऊंगी। लेकिन कुछ ऐसे हालात बन जाते थे, मैं अकेले इतना थक जाती थी कि मैं सोचती थी अच्छा मैं कल करूँगी, ज़रूर करूँगी, करती रही। लेकिन आज उनकी आशीर्वाद से मैं कड़ा प्रसाद बना पाई। हालांकि पूर्णमासी का दूसरा दिन है, लेकिन मंगल दिन बहुत अच्छा था तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाने की कोशिश करी। आज बनाया, भोग लगाया और मैं गुरु जी के सामने बैठ गई और 5 मिनट मैंने अपना सत्संग किया, उनका मंत्र जाप किया, शुक्राना किया। और मैंने कहा कि मैं इसे खोल के देखती हूँ, प्रसाद देती हूँ सबको। जैसे ही मैंने प्रसाद को खोला तो उसमें हलवे में 5 उंगली के निशान इतने सुंदर बने हुए थे। गुरुजी ने मुझे ये दिखा दिया कि जय गुरुजी कि मैं यहाँ तेरे पास हूँ। और मैं इतनी खुश हो गई, इतना रोई। मैंने कहा गुरुजी मैं आपको अभी तक समझ नहीं पाई, आप सही कहते हो कि अपना भांडा साफ कर। सॉरी गुरुजी। अपना भांडा साफ कर। तो मैं सोचती थी कि मैंने तो सरेंडर कर दिया है, लेकिन फिर भी लगता है मुझ में कमी है, क्योंकि परेशानियाँ इतनी आ जाती हैं। कभी कभी मैं इंसान हूँ, कभी कभी एकदम जी अजीब हो जाता है कि परेशानियों का कोई अंत नहीं है। हाँ, गुरुजी ने ब्लैक मैजिक बहुत संभाला है। गुरुजी का संदेश आता है कि मैं बार बार कोशिश करता हूँ, तेरे घर में माया जाल फैला हुआ है, कोई साया है, तेरा घर बंधा हुआ है। ऐसा कुछ हमारे घर में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग कोई काम में सफल नहीं हो पाते हैं। अभी भी समय है, मैं इंतज़ार में हूँ, जब गुरुजी चाहेंगे तभी होगा। बस गुरुजी इसी तरह मुझे एहसास दिलाते रहें कि मैं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, तू चिंता ना कर। तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है। और कहते हैं कि मैं तेरे सारे रोग, सारे कष्ट दूर कर दूँगा। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मेरे सारे कष्ट दूर करेंगे। मेरे स्किन प्रॉब्लम बहुत दिनों से है। डॉक्टर ने कहा काले काले चित्तियाँ पैरों में पड़ गई हैं, बहुत गंदी सी।
तो वो अब पहले से तो हल्की हुई हैं। गुरुजी ने कहा था कि गुरुजी महाराज का ये कहना था कि मैं मेरा जल मेरे टीके में मेरा जल मिलाकर अपने स्किन पे लगा, ठीक हो जाएगा। मैं बराबर वही करती हूँ, थोड़ा हल्का हुआ है लेकिन अभी भी है। आगे धीरे धीरे गुरुजी सब ठीक करेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ये दाग नहीं जाएगा आपका। तो मैं थोड़ा डरी हुई थी कि ऐसा ना हो कि मेरे फेस पे आ जाए या कहीं हाथ पे आ जाए। अभी फ़िलहाल मेरे पैर में ही है, दोनों पैरों में। लेकिन मैं चिंता करती हूँ कि ये फैलने ना लगे, तो मैं गुरुजी का जल बराबर उस पर टीके में मिलाकर लगाती रहती हूँ। और मेरे घुटने में भी जो तकलीफ़ होती है उसमें भी गुरुजी का टीका लगा लेती हूँ, तो मुझे थोड़ा आराम हो जाता है और अच्छा महसूस करने लगती हूँ। बस गुरुजी की कृपा हर पल हमारे साथ है। साथ संगत जी, मैं यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी के सहारे हम इतने सुंदर ढंग से दिन बिता पाते हैं कि जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। माइंड में एकदम सुकून रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। कितनी भी परेशानी आती है सब यूँ करके इधर उधर हो जाती है, मुझे पता भी नहीं लगता। बस एक थोड़ा बेटी की चिंता रहती है, तो गुरुजी ने विश्वास कराया है कि तू बेटी की बिल्कुल चिंता मत करने, मैंने तेरे उसके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है जो तू सोच भी नहीं सकती। तो फिर मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है, बस समय और वक्त का इंतज़ार है और गुरुजी हमारे पास हैं। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपको कैसे मैं शुक्राना करूं, कोई शब्द नहीं है गुरुजी। बस थोड़ा सा अंदर से दुखी रहती हूँ कि इतना संघर्ष के बाद भी कुछ भी जब किसी को हासिल नहीं होता है तो यही लगता है कि मेरी माँ मेरे भाई सब सुखी रहें। लेकिन क्या बताएं, वक्त हालात ऐसे हैं कि सब समझ नहीं आता, कोई और छोर समझ नहीं आता। मेरी माँ तो इतनी बड़ी भक्त हो गई हैं गुरुजी की कि हर पल उनके पास बैठ के रोती हैं, बातें करती हैं, सुबह अमृत वेला में उठ जाती हैं। हाँ, एक संगत जी, मैं एक सत्संग में भूल गई थी। मेरी माँ का फ़ोन आया था, वो सत्संग वगैरह नहीं कर पाती हैं, तो उन्होंने उनका मैसेज मैं दे रही हूँ कि जब वो सो के सुबह 3-4 बजे करीब उठ जाती हैं, तो अचानक से उनको थोड़ी नींद आ गई, तो उनके कान में इतनी तेज़ चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ आई कि वो समझी कि वो किसी ने कैसेट लगा दिया है, इसलिए तेज़ बज रहा है, इसलिए मुझे आवाज़ आ रही है। फिर दोबारा उससे ज़्यादा चीख और चिल्लाने की आवाज़, बहुत गंदी, मतलब बहुत भयानक आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था कोई चिल्ला रहा है, बुरी तरह लड़ रहा है। बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई, तो वो घबरा गई और उठ के अपने भाई से कहने लगी कि तुमने क्या चला दिया, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। तो वो उनको ये लग रहा था मैं सोई नहीं हूँ। तो उठ के भाई ने कहा कि नहीं दीदी, आपको ने सपना देखा है। तो उनको ये जो इतना अजीब टाइप का चिल्लाकर बहुत तेज़ आवाज़ जो उनको सुनाई दी, तो ये क्या था वो समझ नहीं पा रही। लेकिन ऐसी आवाज़ भयानक थी और बहुत ही भयावह थी। मतलब उनका जी बैठ रहा था बिल्कुल, इतनी तेज़ आवाज़, 2 बार चीखने की आवाज़ उनके कान में लगी और वो घबरा गई। वो बोली पता नहीं गुरुजी ने मेरा ये क्या कष्ट काटा है कि क्या दिखाया है, कुछ समझ नहीं पाई। वो उनको तो लग ही नहीं रहा था कि वो सोई हुई हैं, वो सोच रही है मैं जाग रही हूँ, किसी ने कैसेट तेज़ बजा दिया है। मतलब ये दशा थी। आगे गुरुजी जाने क्या था। और गुरुजी तो उनको हर पल बचाते रहते हैं। एक बार उनके हाथ से बहुत भारी सा अचार की बरनी पैर पे गिरी और वो धूप पे ले जाके रखने जा रही थी और वो पूरी बरनी इतनी भारी थी, उनके पैर पे गिर जाती, गिरी, लेकिन उनको ज़रा भी चोट नहीं आई। एकदम ऐसा लगा कि पता नहीं कैसे गुरुजी ने, और उसके 2 मिनट पहले उनके सिर पे बटरफ्लाई होके गई थी
और उनको 2 बार 3 बार से दर्शन खूब अच्छे हो रहे हैं बटरफ्लाई के, कबूतर के। तो उनके पैर में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुई, ज़रा भी नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई का हाई ब्लड प्रेशर होता जा रहा है, वो बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। उसकी पत्नी की हालत ऐसी है कि हर किसी ने मेरे भाई का साथ छोड़ दिया है, लेकिन वो अपने हर काम में कामयाब होती जा रही है और जो चाहती है वो करती है। इतना भाई मेरा हाई ब्लड प्रेशर से गुज़र रहा है और वो उसके दिल दिमाग में क्या कर दिया है उसने, वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। वो कहता है मैं भगवान की सीढ़ी नहीं चढ़ूँगा, मैं भगवान से का दर्शन नहीं करूँगा, पूजा नहीं करूँगा, मैं उनकी तरफ ताकूँगा भी नहीं। ऐसे मैं इतना परेशान हूँ, कोई भगवान वगवान नहीं है, इस तरह करके बोलता है। और ऐसा कर दिया है कि रात भर बेचारा रोता भी है और दुखी होता है कि उसकी बीवी की वजह से माँ को दूर करना पड़ रहा है। माँ उसके पास ज़िंदा होते हुए भी माँ उसके पास नहीं रह पा रही है। और ये पोजीशन इधर माँ की भी बहुत बुरी है, उधर बेटे की बुरी है, लेकिन वो अपने बुरे कर्मों में बिल्कुल रुक नहीं रही है और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या मज़ार में और तंत्र विद्या में वो जाती है, करती है, रात में भी निकल जाती है। तो मेरे भाई का तो दिल दिमाग बुद्धि कुछ नहीं काम कर रहा है, वो सिर्फ रोता है। उसका शरीर एकदम जैसे बदहवास लोग चलते हैं उस तरह से बदहवासी में चलता है वो। उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, इतनी एग्जर्शन और परेशानी है, दुकान में भी उसका मन नहीं लगता। ग्राहक आते हैं तो वो उसमें मन नहीं लगता। उसकी तो जो हालत उस औरत ने करी है कि मैं कह नहीं सकती। गुरुजी बस उसको संभाल लो, उसकी जान बचा लो। पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, हम लोग जान भी नहीं पाते हैं, हम लोगों से बात नहीं करने देती है। और मेरे भाई की भी बुद्धि ऐसी कर दी है कि वो हमें भी नहीं पूछता है और परेशान रहता है, लेकिन अपनों से इतना दूर कर दिया है उसको। और हम लोग माँ और मैं मिलके दोनों दुआएं करते रहते हैं, गुरुजी से प्रार्थना करते रहते हैं बस उसकी जान बचा लें गुरुजी। घर में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसे रोक दें, नहीं तो घर बर्बाद तो हो ही गया है। अब आगे पर प्रभु की इच्छा क्या होना है मालूम नहीं। बस मेरी माँ का इतनी उम्र हो गई है, अब वो भी 75-80 साल की हो रही हैं। अब उनकी भी समस्या है कि वो रोती हैं, तड़पती हैं अपने बच्चे की दुर्दशा के लिए। अब गुरुजी जब से आए हैं तब से थोड़ा उन्होंने संभाल रखा है, लेकिन जो दूरी होती है, अपना घर होता है। साथ संगत जी आप लोग सब समझ सकते हो कि किसी लेडी के लिए पति मरने के बाद घर छोड़ना पड़े तो बहुत बड़ी समस्या होती है। अब मजबूरी है, क्या करें। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मेरी भौजाई का लास्ट स्टेज है माइंड डिस्टर्ब का। मुझे लगता है उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये एक तरह की बीमारी है उसको। जैसे एक किसी के लिए नफ़रत और जुनून होता है और किसी से नहीं मिलने देना, मुझे अपने मन की करना, घूर घूर के डांट डांट के चिल्ला चिल्ला के बातें करना, तो ये सब मुझे तो लगता है कि इसको काउंसलिंग और हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन ये चीज़ कोई समझ नहीं पा रहा है। लेकिन ये बीमारी मुझे लगता है माइंड की, ये बहुत हाई बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, जो जीने नहीं दे रही है मेरे भाई को। तो ये स्थिति अगर समझ में आ जाती है कहने पर तो ठीक है, वरना तो जीवन तो नर्क हो ही चुका है। अब गुरुजी जो थोड़ा बहुत संभाल लेंगे तो हम लोग का जीवन बन जाएगा, नहीं तो गुरुजी ही करेंगे और हम लोगों के तो हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग तो बहुत दूर हो गए हैं और बस खाली बैठ के कामना करते रहते हैं। और गुरुजी ने बहुत विश्वास दिलाया है, मैंने वह तेरे भाई को ब्लेस कर दिया है, उसे उसे न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। बस इतना संतोष हो जाता है। एक ही भाई है छोटा मेरे से, और माँ, हम एक भाई एक बहन ही हैं और मेरी माँ है। पिताजी की डेथ हो गई है। अब बस गुरुजी जब से मिले हैं थोड़ा सहारा लग रहा है। और
मेरे पति से भी व्यवहार ख़राब करवा दिया, वरना मैं फ़ोन ऑन करके पूछती, लेकिन वो उधर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो मैं क्या करूं? बस आप सब आशीर्वाद दो साथ संगत जी कि मेरे घर में सब जो कुछ भी गलत हो रहा है सब ठीक हो जाए, और जैसे मैं गुरु जी का हाथ पकड़ के चलती हूँ, आशीर्वाद मिलता है। आप सबको भी आशीर्वाद मिले, आपके यहाँ भी सबकी चिंता रोग सब दूर हो। आप सबको भी आशीर्वाद गुरु जी का रहे। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। सदा अपना अंग संग रहना, सदा कृपा बनाए रखना, हम सब का सदा हाथ थामे रखना, हम सब की संगत जी पर कृपा रखना, प्राची जी पे, परिवार पे, सब पे कृपा रखना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी की प्यारी संगत हूँ, और मैं गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं आज अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सास सजन जी को जय गुरु जी, प्राची जी आपको भी जय गुरु जी। मैं छोटा सा सत्संग दे रही हूँ। आज 2 दिनों की बात है। 3 दिन से मेरा मन बहुत परेशान था और मैं रोई जा रही थी, क्योंकि मेरे भाई की पोजीशन ठीक नहीं है और वो उसकी उसकी वाइफ उसको बहुत दुख देती है। तो मुझे लगता है उसकी वाइफ ने हमको और मेरी माँ सबको अलग कर दिया है मेरे भाई से। तो हम लोगों को दूर रहकर चिंता होती है। तो हमने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मेरे भाई की रक्षा करो, उसकी जान बचाओ। मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ और मुझे उसका ठीक से पूरा हाल भी नहीं मिलता है। गुरुजी ने इतना चमत्कार किया, शुक्राना गुरुजी। आप टेलीपैथी के ज़रिए उन्होंने मुझे ये बताया कि तेरा भाई को मैंने ब्लेस कर दिया है और उसकी रक्षा मैं कर रहा हूँ, और उसका दोस्त जो है उसे धोखा दे रहा है, अंधेरे में रखे हुए है, गलत बातें करता है। तो मैं सोच रही थी कि ऐसी तो कोई बात नहीं, उसको उसके साथ तो किसी को रहने ही नहीं दिया है मेरी भाभी ने, उसका किसी से साथ ही नहीं, उसको सबसे कट ऑफ करा दिया है, समाज से भी, अपने घर वालों से भी, और पता नहीं क्या क्या करती रहती है। तो उधम बहुत मजा आती। एक ये है कि ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर होता है तो वो ये सब करता है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा है। उसके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं, दुष्ट आत्मा, वो जन्म से ही दुष्ट आत्मा है। इस चीज़ का मुझे हम लोग किसी को पता नहीं था। शादी हो गई, अब झेलना पड़ गया। मेरे पिताजी हमेशा इज्जत के लिए मरते रहे, वो कुछ भी गलत होता था सह लेते थे। हम लोग कहते भी थे कि इसके साथ रहने लायक नहीं है, आप तलाक दिला दो, लेकिन वो माने नहीं, और झेलते 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 इतने साल बीत गए। अब स्थिति ये है कि मेरा तो घर बर्बाद हो गया, लेकिन मैं क्या करूं, गुरु जी का सहारा पकड़े हुई हूँ। गुरु जी ने मेरा कस के हाथ पकड़ा हुआ है, वरना हम लोग का क्या होता। आज मेरे घर की भाभी, एक छोटी भाभी नीचे रहती हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि दीदी हमने उनको बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर के यहाँ ले गई थी, और उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है भैया का, और उनको यूरिक एसिड और कैल्शियम की टेस्टिंग बताई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम तो पता नहीं क्या क्या सोच कर बैठे हुए थे, और वहाँ से वो इमोशनल बातें मेरी माँ को पहुँचाते हैं कि मैं ये इतना, मतलब इतना ब्लड प्रेशर हाई है, मैं रात में सोता नहीं हूँ, रोता रहता हूँ। तो माँ भी इमोशनल हो जाती है, और माँ जब वहाँ पहुँचती है तो उसके संग अत्याचार करती है वो, उसकी वाइफ। तो वाइफ जोर दे दे के इमोशनल ड्रामे करवा करके मेरी माँ को बुला करके टॉर्चर करना चाहती है। तो गुरुजी ने हमको
हर तरह से आगाह किया हुआ है, सब चीज़ें बताते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, वरना इस संसार में, इस धरती पर गुरु महादेव के सिवा और कोई भी नहीं है जो किसी का साथ दे, कोई किसी के दुख दर्द को समझे। आज के समय में कोई मरता है तो मरने दो, जो कोई जो करता है करने दो, अगर कोई गलत भी कर रहा है तो बोलो नहीं। ये वाली पोजीशन बहुत ख़राब चल रही है। तो आप जब जैसे ही मुझे पता लगा कि कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, ऊपर का ब्लड प्रेशर 128 और नीचे का 75 है, और यूरिक एसिड बढ़ा है, इस वजह से प्रॉब्लम है, और कैल्शियम की कमी बताई होगी। तो बस इतनी सी बात गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दी कि तेरा भाई को मैंने ब्लेस कर दिया है, उस ठीक है वो, तो चिंता ना कर। और सच में शुक्राना गुरुजी, आपने ऐसा मुझे संदेश भेजा कि मैं क्या बताऊं, धन्य हो गई मैं, धन्य हो गई, धन्य हो गई। कैसे पता चल जाता है गुरुजी महाराज, सब बता देते हैं। और मुझे इतनी राहत पहुंची है इस वक्त कि मैं कह नहीं सकती। और घरेलू प्रॉब्लम्स वहाँ बहुत जटिल हैं, लेकिन वो भी गुरुजी देख रहे हैं, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस गुरुजी महाराज से यही कृपा है, कि बस यही अरदास है कि बस गुरुजी हम सबको थामे रखें, वरना बहुत नष्ट जीवन है आजकल। हर कोई अपनी अपनी चिंता और परेशानियों में डूबा हुआ है, कोई किसी को सहारा नहीं दे रहा है। सिर्फ गुरुजी महाराज ही ऐसे धरती पर प्रत्यक्ष हैं जो हर दुख को समझते हैं, हर दुख का इलाज करते हैं और सबको सहारा देते हैं। भगवान करे, गुरुजी महाराज करे, सबको ब्लेसिंग मिले, सब सुखी रहें, सब चिंता मुक्त रहें, हर दुख दूर रहे, हर किसी से दूर रहे, और सबके परिवार को खुशियाँ मिलें। प्राची जी, आपके भी परिवार को खुशियाँ मिलें। साथ संगत जी, आपके सारे लोगों के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरी प्यारी प्राची जी को बहुत बहुत बधाई विजयदशमी की, और जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना अपना आशीर्वाद देने के लिए और हम सब का हाथ पकड़ने के लिए। बहुत बुरे वक्त से हम गुजरे हैं, लेकिन गुरु जी ने कहीं भी हमको हिम्मत हारने नहीं दी, सदा हमारे परिवार के साथ थे, हैं और रहेंगे। सारी संगत जी का सदा कृपा हम सब पर बनी रहे। प्यारी प्यारी संगत जी को गुरु जी का भी ढेर सारा आशीर्वाद मिले। मैं बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था, सत्संग कर, सत्संग कर, शुक्राना कर, लेकिन समय ही नहीं मिल रहा था और कुछ मन भी अंदर से ठीक नहीं था। मैंने नवरात्र में के दूसरे दिन मैंने सत्संग दिया था, वो लगता है शेयर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कल अष्टमी नवमी दोनों थी, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं सत्संग करूं, शुक्राना करूं, लेकिन पता नहीं क्या इतना मन उदास था। अचानक से सप्तमी वाले दिन मेरे घर में बड़ी खुशियाँ थी, आपस में खूब अच्छे से व्यवहार था, मेरे पति का भी और मेरे घर वालों का भी। लेकिन अचानक से अष्टमी नवमी जब पड़ी, जोत जलने वाली थी और बहुत काम थे अष्टमी के सुबह, फिर पता नहीं काम गुरुजी ने इतने कायदे से मेरा हाथ पकड़ के सब कुछ करवाया, और वो भी अकेले करवाया, किसी का साथ नहीं मिला मुझे। मैंने पता नहीं कैसे इतनी लंबी तैयारी अकेले कर ली गुरुजी के आशीर्वाद से। लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा मेरा साथ देते हैं, हमेशा। हालांकि वो
बाहर संभालते हैं, घर के बाहर का काम, और मैं घर का संभालती हूँ, लेकिन हेल्प करते हैं। लेकिन अचानक से अष्टमी नवमी वाले दिन उनके मन को क्या हो गया था, वो मेरे से अचानक से ठीक से बात नहीं कर रहे थे। हर बात पे वो गुस्सा कर रहे थे। कुछ भी बोल रही थी तो वो नाराज़ हो रहे थे, और जो भी काम था वो गलत करते जा रहे थे। मैंने कहा आज जोत जलने वाली है, काम वाले से कह दो कि कल कर देगा। मेरे इसी कमरे में पूजा होनी है, और दूसरे कमरे में पेंटर पेंट ठीक कर रहा था। मैंने कहा आज नहीं करवाना। बहुत तेज़ नाराज़ हुए, बिल्कुल ऐसे नाराज़ हो रहे थे, बिल्कुल अपमानित करके बात कर रहे थे। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी, मैं वैसे भी अकेली, मैं कुछ नहीं बोलती, सब चुपचाप सारा काम संभाल लेती हूँ घर का, लेकिन मुझसे कोई ठीक से बात करे। लेकिन इनके साथ, मेरे हस्बैंड जी के साथ हमेशा ये हो जाता है कि मैं समझ नहीं पाती हूँ कि अचानक क्या हुआ, और उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकल पाता है। मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि मेरी क्या गलती है, लेकिन ऐसा फेस चेंज हो जाता है और एकदम से अचानक ऐसे बोलने लगते हैं कि एकदम अंदर से आत्मा हिल जाती है। और फिर अचानक से क्या होता है कि शाम होते या सुबह, शाम को हुआ तो सुबह, सुबह को हुआ तो शाम तक वो ठीक हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये ये ब्लैक मैजिक नहीं है तो क्या है? गुरुजी ने हमारे घर से बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हटाया है, बहुत ज़्यादा। जो जो गुरुजी ने कहा वो मैंने किया। अभी भी गुरुजी कुछ न कुछ कहते हैं, आदेश देते हैं, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं पूरी चेकिंग कर नहीं पाती, पूरा सामान निकाल कर के देख नहीं पाती। ध्यान में रहता है कि मुझे करना है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। अमृत वेला सुबह गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, मुझे रोज़ सुबह 5 बजे उठा देते हैं। 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे ज़रूर उठाते हैं। लेकिन मैं ऐसी मूर्ख और बेवकूफ़ हूँ कि बस वॉशरूम जा कर के, उनसे प्रणाम करके, उनसे बोल करके और आके फिर सो जाती हूँ। पता नहीं, हिम्मत ही नहीं होती कि मैं अमृत वेला में बैठकर ध्यान लगाऊं। पता नहीं मेरे साथ क्या है, शरीर में जैसे शक्ति ही नहीं रहती है, और जैसे जैसे त्योहार आते हैं मेरे घबराहट शुरू हो जाती है। अब मेरे पूर्णिमा आने वाली है, शरद पूर्णिमा, और मेरा पहले से डर लगने लगता है कि कुछ गलत ना हो, क्योंकि हमेशा से ही पूर्णिमा और अमावस्या पर मेरे घर का रंग रूप सब बदल जाता है, और कोशिश करने पर भी कुछ संभलता नहीं है। हाँ, गुरुजी जब से आए हैं तब से कुछ कम हो गया है। थोड़ी सी निगेटिविटी घर से गई है, लेकिन कभी-कभी अचानक से होने लगती है। या तो फिर जो जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो बार-बार कोशिश करते हैं, इस वजह से हो जाता है, मैं नहीं जानती। लेकिन गुरुजी सदा हम लोगों को संभालते हैं। हर सांस का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप नहीं हो तो हम नहीं हैं। बहुत ज़्यादा हमारे घर की स्थिति खराब थी, गुरुजी सब जानते हैं, लेकिन गुरुजी अभी कोई भी सॉल्यूशन निकल नहीं रहा, लेकिन फिर भी मन में शांति है कि गुरुजी हैं। समय नहीं आया है, आगे क्या होगा ये भी नहीं पता है, लेकिन स्थिति बहुत ख़राब है। बस मेरी बेटी की स्थिति में सुधार हो जाए, उसका जीवन सफल हो जाए, उसको खुशियाँ मिलें, गुरुजी का आशीर्वाद मिले, हम धन्य हो जाएंगे। और गुरुजी ने तो बहुत ज़्यादा संभाल रखा है। मेरे हस्बैंड बहुत पूजा करते हैं, बहुत ध्यान लगाते हैं, हर पल गुरुजी को याद करते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, जल प्रसाद लेते हैं, अपने शरीर में भी लगाते हैं जल, जहाँ जहाँ भी तकलीफ़ होती है। मैं भी यही करती हूँ, लंगर प्रसाद खाती हूँ, हम लोग सब चाय प्रसाद लेते हैं, मैं सब करती हूँ। लेकिन हाँ, राहत बहुत मिलती है।
ऐसा करने से बहुत हिम्मत मिलती है और हमारे शरीर की जो भी बीमारियां हैं वो सब गुरुजी के आशीर्वाद से अचानक से गायब हो जाती हैं। और मुझे घुटने में बेहद तकलीफ़ थी, ऐसी टीसन हो रही थी एक पैर के घुटने में, और उस जगह मैं चंदन टीका लगाती रहती हूँ। आज मैंने नहीं लगाया, सॉरी गुरुजी, लेकिन चंदन टीके से बहुत आराम हो जाता है। और मैं सत्संग जब भी मौका मिलता है मैं सत्संग ज़रूर सुनती हूँ। बीच में इसलिए छूट जाता है कि कोई न कोई काम आ जाता है या कोई आवाज़ दे देता है तो वो छूट जाता है। तो गुरुजी, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हम सब मैनेज नहीं कर पाते हैं। हम मन करता है मेरा कि मैं बैठ के सुनूँ सत्संग, लेकिन मैं जब लेटती हूँ तब लगा लेती हूँ सत्संग, और मेरे लेटते ही 2-3 सत्संग सुन के फिर मुझे नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता, और मेरा मोबाइल चलता रह जाता है। तो मुझे डाँट भी पड़ती है तो सुनती नहीं, मानती नहीं। सॉरी गुरुजी, दिल से सॉरी करते हैं गुरुजी, दिल से सॉरी। आपकी बेटी बहुत मूर्ख है, बहुत बिल्कुल थक जाती है, इस वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। गुरुजी महाराज, मुझ में शक्ति दो, मुझ में सब संभालने की शक्ति दो, आपकी सेवा की शक्ति दो, और हम सबको ज़रूरत से ज़्यादा संभालिए गुरुजी, बहुत ज़रूरत है आपकी। आप सदा मेरा हाथ, हमारे परिवार का हाथ थामे रखना गुरुजी। आपको ही थाम कर नैया पार होगी, वरना हम लोग तो कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं। इस ज़माने में जीना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है गुरुजी। कलयुग में जीना बहुत मुश्किल है। आप सदा हाथ थामे रहना, हर पल का शुक्राना। और गुरुजी महाराज, मुझे रोज़ बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, डेली बटरफ्लाई के दर्शन। जब हम परेशान होते हैं मुझे बटरफ्लाई 3-4 ज़रूर दिखती हैं, और मैं खुश हो जाती हूँ और प्रणाम करती हूँ गुरुजी का, जो हर पल हर अंग संग रहते हैं। मुझे 777 777 47 की ब्लेसिंग बराबर गुरुजी के आशीर्वाद से मिलती है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ जो गुरुजी ने मुझे थाम रखा है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, पल पल शुक्राना। गुरुजी, सदा हाथ थामे रखना, कोई भूल चूक हो जाए, मन भटक जाए तो आप संभाल लेना गुरुजी महाराज, कृपा करना गुरुजी। आगे मैं अपना दूसरा सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं शाम के समय बिज़ी हो जाती हूँ, किचन में ध्यान लगा रहता है किचन की ओर। जब कोई नहीं होता है तो मैं जल्दी से बैठ जाती हूँ सत्संग करने। मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ है प्राची जी, मेरी इच्छा है कि एक सत्संग मेरा आप शेयर करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और प्राची जी, आपकी प्यारी आवाज़ तो के क्या पूछने, मुझे तो बड़ा मन खुश हो जाता है सुनकर। और प्राची जी, आप ज़रूर कोशिश करिएगा मेरा सत्संग शेयर करने की। अगर हमसे और हमारे परिवार से कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। और सारी संगत जी को खूब सारा गुरुजी का आशीर्वाद मिले और आप सबका हमें साथ मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। इस समय आज द्वादशी का दिन है और मैं दोपहर के 1:45 के आसपास है, और मेरे गुरुजी का दीपक सुबह से अभी तक प्रज्वलित है। और मैंने सोचा गुरुजी का दीपक अभी जल रहा है, मैं अपना सत्संग शुक्राना कर देती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज का, सारी संगत जी को शुक्राना। आपके प्राची जी, आपको कोटि कोटि शुक्राना। आप मेरा सत्संग फ़िलहाल तो अभी नहीं शेयर किया है, मेरी इच्छा है कि एक सत्संग मेरा आप ज़रूर शेयर करें। गुरुजी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा से सब ठीक है, आपका पूरा आशीर्वाद है गुरुजी महाराज, शुक्राना आपका। और सारी संगत जी को खूब सारा प्रणाम।
और सब संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, कल एकादशी का दिन था और आपकी इतनी ज़्यादा मेहर थी कल के दिन। सुबह उठते ही मुझे खूब सारी बटरफ्लाई का दर्शन पहले हुआ और मेरे पूरे परिवार को दर्शन होता है। और कल मैं गुरु जी के से पूछकर साथ लेकर मैं अपने कपड़ों को लेने गई थी दर्जी के यहाँ। मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी महाराज, मेरे जितने भी पैसे हैं उसके अंदर ही मेरा सारा काम करा दीजिएगा। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि गुरु जी ने उतने ही पैसे में मेरा सारा काम कराया। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। सदा अंग संग रहते हैं, साथ जाते हैं, साथ आते हैं और पूरा आशीर्वाद है उनका। मेरा घर में कभी भी कोई दिन तो बहुत अच्छा जाता है और किसी किसी दिन कुछ समझ नहीं आता कि आज क्या हुआ। कल का दिन बहुत सुंदर था, एकादशी का दिन। मैं मार्केट से जब पूरा कंप्लीट सामान लेकर आई तो मैं किचन में काम निपटाया, फिर बैठ गई मोबाइल लेके सत्संग सुनने। फिर मेरे हस्बैंड जी आए तो उनसे मैंने कहा कि आपके होते हुए मैं यहाँ पे संदोहन जी का मंदिर है, जहाँ पे एक दिन एकादशी वाले दिन ही चरण दर्शन होते हैं, भीड़ होती है थोड़ी। तो मैंने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनके चरण दर्शन करूं माता रानी के। आप यकीन नहीं करेंगे गुरुजी, पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड जी कैसे रेडी हो गए, कुछ पता नहीं चला। उन्होंने कहा हाँ चलो। अरे मैं तो देखती रह गई, जो इंसान कभी हमसे ये नहीं कहता है कि हाँ चलना है, कभी आज तक नहीं। और पता नहीं अचानक क्या हुआ, गुरुजी की मेहर की उन्होंने हाँ कर दी। मैं फट से कपड़े बदली मैंने और मैं तुरंत रेडी होके स्कूटर से दर्शन करने। इतना प्यारा दर्शन हुआ संगत जी, इतना प्यारा दर्शन हुआ गुरुजी महाराज आपके आशीर्वाद से कि मैं कह नहीं सकती। इतना प्यारा दर्शन हुआ। वहाँ पे मंत्रोच्चारण भी खूब हो रहे थे, आर्य समाजी भी पूजा हो रही थी और बहुत भीड़ थी, लेकिन फिर भी इतना सुंदर दर्शन हुआ। बहुत प्यारा मंदिर है। फिर उसके बाद जब मैं घर आने लगी तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी दूसरी तरफ चला दी, तो मैंने कहा घर नहीं जाना है क्या? बोले आज घर नहीं जाना है। फिर मैं बड़ी काली जी के मंदिर में मुझे ले गए और वहाँ पे मुझे दर्शन कराने ज़बरदस्ती ले गए और मैं नारियल चढ़ाने, चुन्नी चढ़ाने गई और वहाँ जैसे ही पहुँची तो गुरु जी की क्या मेहर थी पता नहीं, वहाँ पर आरती हो गई थी। आरती के बाद जो श्लोक होते हैं, भजन होते हैं, जितने भी सारे उनके श्लोक होते हैं, जो भी काली माता के जो भी पूजा होती है, ज़ोर ज़ोर से ताली मजीरा ढोल सब बजा बजा के हो रही थी। इतना अच्छा लग रहा था, साथ में हम भी गा रहे थे। हमने कहा आज माता ने हमको ऐसे बुलाया है कि मैं क्या बताऊं। आधी घंटा वो श्लोक चलते रहे चलते रहे चलते रहे। मेरे हस्बैंड जी ने सोचा कि वो दर्शन करा के तुरंत ले आएंगे, लेकिन वहाँ माता ने हमको पकड़ लिया और इनको खूब परीक्षा ली और आधी घंटा वहाँ भजन होते रहे, श्लोक होते रहे, जो देवी का जितना भी श्लोक बोला जाता है पूरा हो रहा था। उसके बाद मुझे दर्शन आरती मिली, फिर फेरी लगाकर हम लोग घर आ गए। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, गुरुजी की इतनी मेहर, इतनी कृपा थी। कल पता नहीं क्या था और मेरे शरीर में इतना होने के बाद भी मैं घर का भी खाना देख रही थी, किचन भी समेट रही थी, सोने से पहले काफ़ी काम होते हैं, सब कर रही थी, लेकिन गुरुजी ने कहीं भी हमको थकावट नहीं महसूस होने दी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, शुक्राना गुरुजी का। मेरे पैर में इतनी तकलीफ़ घुटनों में थी, लेकिन मेरे घुटने में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। और टीका तो हमेशा ही लगाते रहते हैं, जल लगाते रहते हैं, जल पीते रहते हैं। कल घुटनों में भी मेरे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ और मैं खूब सब काम करती रही। शुक्राना गुरुजी महाराज का, खूब खूब शुक्राना, खूब सारा हर पल शुक्राना, आत्मा आत्मा से शुक्राना गुरुजी। सदा संग रहने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। बहुत मेहर है आपकी। मेरी बेटी तो ऐसे सामान मुझे दिलाती है, कहती है कि मम्मी ये भी पहनना है, वो भी पहनना है।
इतना प्यार करती है मेरी बेटी, उसके जीवन में खुशियाँ भर दो गुरुजी महाराज। उसके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दो, उसकी झोली खुशियों से भर दो गुरुजी। और गुरुजी का बहुत आशीर्वाद है हम सब पर। बस मेरे हस्बैंड जी थोड़ा कभी कभी बहुत निगेटिव हो जाते हैं और कभी कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। समझ नहीं आता है कि एकदम से क्या हो गया। मैंने पहले भी सत्संग में कहा था कि उनको अचानक होता है और अचानक ठीक होते हैं। कुछ होगा पता नहीं हमको, लेकिन मन तो ख़राब हो जाता थोड़ी देर के लिए, फिर पूरा दिन ऐसे वैसे बीत के फिर ठीक हो जाता है। लेकिन गुरुजी महाराज वो भी बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी से बड़ी सेवा करते हैं। रात को दूध दूध गर्म करके खुद लाते हैं, खुद रखते हैं, खुद माँ उनसे बातें करते हैं। चलिए इतना अच्छा है कि गुरुजी की बहुत सेवा करते हैं वो, और गुरुजी से प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी हैं ही ऐसे, मेरे गुरुपा ऐसे हैं ही हैं। लव यू गुरुपा, बहुत प्यारे हो आप, बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो गुरुजी। मुझे बस एक बात आपसे कहनी थी गुरुजी महाराज, मेरी विनती सुन लो। मेरी माँ से बिल्कुल बात नहीं हो पा रही है। जब से वो बनारस गई हैं, वहाँ घर का माहौल बड़ा गंदा है। मुझे डर है कि पता नहीं उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है, क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं वहाँ पे लड़ाई झगड़े मारपीट चल रहे हैं। बहुत चिंता हो रही है गुरुजी महाराज, कृपा करो उनसे सब ठीक से बात करा दो मेरी। बहुत परेशान हूँ, अंदर ही अंदर सोचती रहती हूँ। वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त हैं और जो चाहती हैं वो कर नहीं पाती हैं बहू की वजह से, लेकिन गुरुजी की सेवा में चोरी चोरी सेवा करती हैं, चोरी चोरी उनसे प्यार करती हैं, चोरी चोरी बातें करती हैं। क्या बताएं गुरुजी, सब तकदीर का खेल है। बस उनकी उम्र हो गई है। आप सदा साथ रहना और आप मेरी उनसे बात करा देना गुरुजी महाराज। और तो सब गुरुजी की कृपा है। मैं सत्संग बहुत सारे होते हैं पर समय आने पर मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन बहुत सत्संग होते हैं छोटे छोटे, और मेरी बेटी भी गुरुजी का ध्यान करती है, ऐसे प्यारी बातें करती है। भले ही वो पूजा ठीक से नहीं कर पाती है, लेकिन दूर बैठ के गुरुजी से खूब बातें करती है। ऐसे पूछती है, आज तुमको खाना नहीं मिला गुरुजी, आपको किसी ने खाना नहीं खिलाया, इस तरह से बात करती है। बड़ा अच्छा लगता है उसके मुंह से। और ठीक है मैम, मैं आपके लिए समोसे लेकर आऊँगी। ऐसे बोलती है कि सुनकर हंसी आने लगती है, और बिल्कुल टोक देती है कि मम्मी आज तुमने गुरुजी का खाना। कभी कभी ऐसा होता है मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, मैं कभी सोचती हूँ कि जल्दी से बिना नहाए बनाना पड़ जाता है, क्योंकि घर बड़ा है और मेरे हस्बैंड कहीं भी बाहर चले जाते हैं तो मुझे घर पूरा ताला बंद करके नहाने जाना होता है, तो इस चक्कर में मैं जाती नहीं हूँ। तो बस चलता रहता है इसी तरह। गुरुजी की कृपा है, गुरुजी से बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे गुरु पाँ हैं, मेरा मैका है, और गुरुजी ने हमेशा हमसे कहा है कि ये तेरा मैका है कुड़िए, तू बड़े मंदिर आ दर्शन करने। देखो गुरुजी कब मेरा बहाना बनता है आने का, और मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ इस बात का। बस आपकी कृपा चाहिए गुरुजी। कुछ रास्ता नहीं बन पा रहा है अभी तक, और मेरा स्वास्थ्य भी ऊपर नीचे होता है, लेकिन ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, काफ़ी आराम है। गुरुजी ने बड़े कर्म काटे हैं मेरे, बहुत बहुत कर्म काटे हैं। बहुत अला बला मेरी दूर करी है, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक दूर किया है। अभी भी उनके संदेश आ रहे हैं गुरुजी के कि तू ये हटा वो हटा, तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। अब मुझे किसी दिन डांट पड़ेगी, मैं बहुत डर रही हूँ। देखूँगी, ज़रूर देखूँगी गुरुजी। और तो सब गुरुजी की कृपा है। गुरु पा मेरे हमेशा अंग संग रहना, मेरे परिवार के साथ रहना, हमेशा हाथ थामे रहना, सारी संगत जी पर कृपा करना, मेरी प्राची जी पे कृपा करना। मेरे गुरु महाराज शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, ढेरों ढेरों शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, सदा अंग संग रहना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं अब विराम देती हूँ गुरुजी महाराज, मैं फिर सत्संग करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज शरद पूर्णिमा का दिन है। इस वक्त मैं 10 बजे हैं रात के और मेरे भगवान बाहर निकाले गए थे। उनको फिर अंदर लाई हूँ और मैं बैठ के सत्संग दे रही हूँ। मंत्र जाप करूँगी पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची जी को जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी महाराज, आपकी कृपा सदा बरसती रहे। आज शरद पूर्णिमा के दिन मैं आपसे कामना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि मेरे घर की हर समस्या आप मेरी दूर करें। अभी तक आपके ही आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। बहुत फ़र्क पड़ा है गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना, पल पल शुक्राना, सदा साथ रहने का शुक्राना। आज पूर्णिमा बहुत सुंदर दिन है। एक तो सुंदर दिन है, ये तो मैं जानती हूँ कि राधा रानी और कृष्ण का मिलन आज के दिन बहुत ही पावन दिन है। लेकिन इस कलयुग में इस पावन दिन पे भी डर लगता है, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं वो जीने नहीं देते। मैं सच कह रही हूँ, गुरुजी महाराज से मैं अरदास करती हूँ कि हमारे परिवार पे जो लोग भी गलत क्रिया कर रहे हैं उनको आप पूरी तरह से रोकिए। उन्हें जो आपको दंड देना है, सज़ा देना है, सुधारना है, सब आप देखिए, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि हम लोग के संग क्या होने वाला है और क्या नहीं। बस गुरु जी को हम जानते हैं कि गुरु जी मेरे पिता समान हैं, मेरे पापा हैं, और मैं उन्हीं का हाथ थाम कर जीवन को आगे ले जाना चाहती हूँ। आज सुबह से ही उसका थोड़ा अफेक्ट था, शरद पूर्णिमा का। मैं काम में जुटी रही सुबह से। गुरुजी ने मेरे सारे काम इतने कायदे से सब करवाए। सत्यनारायण भगवान की कृपा से सत्यनारायण जी की कथा करी, सारी तैयारी करी। बहुत काम होते हैं आज के दिन, सब गुरुजी ने बहुत आसानी से मेरा सारा काम अकेले निपटवा दिया। गुरुजी महाराज सदा मुझे देखते रहते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं उनसे चलते फिरते बात करती रहती हूँ, अरदास करती हूँ, सब बातें करती हूँ। आज सुबह से ही अंकल जी का, हमारे हस्बैंड जी का कुछ मूड अजीब सा था। सुबह से ही वो बहुत गंदी तरह से हमसे हर चीज़ की बात बहुत गंदी कर, और जब मैं जवाब देती थी तो कहते थे तुम गलत हो। ऐसा चलता रहा, शाम तक चलता रहा। मैंने गुरुजी के आगे आँख में आंसू आ गए। एक तो मैं बहुत थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा थकी थी, और गुरुजी के सामने जैसे ही मैंने आंसू निकाले क्या, निकल ही जाते हैं कहने पर जब दुख होता है तो। और इतनी जल्दी गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी कि पूजा के टाइम वो बिल्कुल ठीक रहे, और बाहर हमारे साथ आरती और पूजा करी। तो गुरुजी की इतनी मेहर है कि एक सेकंड में हमारा सब पलट देते हैं, सारे दुख दूर कर देते हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं। मेरी माँ के लिए मैंने अरदास की थी, शुक्राना गुरुजी, आज उनका फ़ोन आया कि मैं ठीक हूँ, और पता चला कि उनका फ़ोन बहुत ख़राब है, बात नहीं हो पा रही है, इसीलिए फ़ोन नहीं आया। अब ये तो मुझे नहीं पता गुरुजी कि वो क्या छिपा रही हैं, लेकिन हाल चाल बस हो पाया और फ़ोन कट गया। गुरुजी से मैंने अरदास की थी मेरी बात करा दो, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने सुबह मेरी बात करा दी। और गुरुजी महाराज हमसे और मेरे परिवार से कोई भी भूल हो जाती है गुरुजी आप क्षमा करना। हम सब नादान हैं, कुछ नहीं ठीक से जानते हैं, सब अपनी मर्ज़ी से सब करते हैं। कोई बड़ा सर पे नहीं है बताने वाला, और बस अपने अंदाजे से बहुत कुछ कर पाते हैं और कर लेते हैं।
लेकिन ये कि गुरुजी ही हमसे सब करवाते हैं। जो गलती होती है सत्संग में मैं सुनती हूँ। सत्संग सुनने का समय नहीं मिलता है, फिर भी मैंने इधर 5-6 सत्संग सुने और मैंने उसको फॉलो किया। और गुरुजी महाराज आपका पल पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप मेरे पैर में घुटने में दर्द होता था, उसमें बहुत आराम है। मैं टीका लगाती हूँ, रात में सोने से पहले भी आपके जल प्रसाद में टीका मिलाकर मैं मलती हूँ, उससे मुझे बहुत आराम है। बस मेरे काले दाग पैर के अभी नहीं गए हैं, उसमें भी मैं लगाती हूँ, धीरे धीरे सब ठीक होगा। गुरुजी सब जानते हैं कि क्या है कैसा है। तो गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना। उन्होंने मुझे हेल्थ की भी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर की है और बहुत ही कर्म काटे हैं और बहुत बुरा होने वाला था, सब गुरुजी ने ऐसे रोका कि पता भी नहीं चला। गुरुजी जैसा गुरु किसी को बिरले ही मिल सकता है और जो भाग्यवान होगा, पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया होगा तो गुरु का सहारा मिलता है। गुरुजी महाराज आप सदा मेरे अंग संग रहना और मेरे परिवार की सदैव रक्षा करना। आप मेरे दामाद की सद्बुद्धि दीजिए, वो गलत रास्ते पर हैं। मेरी बेटी का जीवन सुधर जाए गुरुजी, उसके दाम्पत्य जीवन में बहुत मुश्किलें हैं, क्या होगा कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, आप कृपा करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। आज शरद पूर्णिमा की खूब सारी सबको बधाइयाँ, संगत जी को बधाइयाँ, प्राची जी को ढेर सारी बधाइयाँ और गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं विराम देती हूँ, अगले सत्संग में जल्दी ही करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, प्राची जी आपको प्रणाम, सारी संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। मैं प्राची जी, मेरा अभी तक कोई भी सत्संग शेयर नहीं हुआ है, थोड़ा सा लगता है गुरुजी की इच्छा नहीं है। कृपा कीजिए प्राची जी, आज मेरे संग बहुत सुंदर सत्संग हुआ है। अभी अभी मेरे गुरुजी महाराज के सामने दीपक जल रहा है और मेरे गुरुजी के सामने बैठकर मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी प्राची जी, अभी गुरुजी महाराज, अभी संगत जी मेरे घर में अभी अभी छोटी सी शाम का समय करीबन 7 बजी है और एक छोटी सी येलो कलर की तितली मेरे घर में पता नहीं कहाँ से आई बरामदे में। उसके बाद मैंने अपने रूम का गेट खोल दिया, दिया जल रहा था और मेरे घर के अंदर आप समझ लीजिए मेरे कमरे में येलो कलर की बटरफ्लाई अंदर आई। मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करती रही। तो मैं जहाँ बैठ के, मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के दिन भर बातें करते हैं, मोबाइल चलाते हैं और टीवी देखते हैं, उसी जगह वो बटरफ्लाई उसी कुर्सी के पास मेरे बगल में आई और ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। फिर उसके बाद वो मेरे हस्बैंड की कुर्सी के नीचे गई और मैं नीचे झांक रही हूँ तो वो एकदम से गायब हो गई। मतलब मेरे आँख के सामने से जाती हुई कहीं भी नहीं दिखी। अगर जाती तो उधर उधर मेरी निगाह जाती, लेकिन वो कुर्सी के नीचे जाने के बाद वो कहाँ गई, मैं ढूंढती रह गई, नहीं मिली। जय गुरुजी, आप कैसे रूप में आ जाओ कोई नहीं जानता। गुरुजी आपको कोटि कोटि करोड़ों शुक्राना, दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी अभी जस्ट ये बात हुई है
और मैं गुरुजी को कैसे शुक्राना, अपने तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मेरे घर को ब्लेस किया और मेरी सारी चिंताओं को दूर किया, मेरे सारी परेशानियों को दूर किया। मेरा मन खुश हो गया प्राची जी, बहुत मन खुश हो गया। गुरुजी ऐसे हैं जिसकी महिमा को गा पाना भी बड़ा मुश्किल है। अनंत हैं, अनंत हैं, अनंत हैं। गुरुजी की कृपा सदा हम सब पर बनी रहे। गुरुजी महाराज, मैं आज सुबह से थोड़ा सा चिंता में थी, लेकिन गुरुजी आकर आशीर्वाद देकर गए। मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं वीडियो कॉल लगा के अपनी बेटी को दिखाना चाह रही थी, लेकिन वो कुर्सी के नीचे आने के बाद से ही गायब हैं। मैंने बहुत कोशिश की, पलंग के नीचे भी देखा, हर जगह देखा, कहीं नहीं, एकदम से गायब हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को गुरुजी महाराज इसी प्रकार ब्लेस करें, सबके दुख, सबकी चिंता, सबके रोग दूर करें। गुरुजी महाराज प्राची जी को खूब आशीर्वाद दें। वो सबके दुख शेयर करती हैं, सबकी चिंताएं, सबका आशीर्वाद शेयर करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी। और गुरुजी महाराज को क्या कहें, मैं तो कोई शब्द ही नहीं है। और गुरुजी मेरे बड़े प्यारे गुरुजी हैं। मैंने तो कभी जीवन में नहीं सोचा था मुझे गुरुजी मिलेंगे। सच में गुरुजी की महिमा क्या कहूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इसी वक्त अभी अपना सत्संग जो है, आज सरगी का दिन है तो मैं ज़रा बिज़ी थी, लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत शुक्राना करने बैठ गई। अभी दीपक जल रहा है मेरा। और गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं विराम देती हूँ अगले सत्संग के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।